इस क्लासिक कहानी के हमारे आज के इस शानदार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त घटना को डिकोड करने वाले हैं जो कड़ी मेहनत, एक बहुत ही दर्दनाक धोखे और किसी ब्लॉकबस्टर सस्पेंस फिल्म जैसी मास्टर प्लान के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, लालच और ईमानदारी की ताकत का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। तो चलिए इस पूरी घटना के एक एक पहलू को खोलकर समझते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, क्या होगा अगर एक बेहद ईमानदार इंसान की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कोई और नहीं बल्कि उसी के गांव का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर व्यक्ति चुरा ले। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पूरे सिस्टम पर से ही इंसान का भरोसा उठ जाता है। लेकिन इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो सच में हैरान करने वाला है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, अकाल और एक नई शुरुआत। कहानी के मुख्य किरदार भूषण की स्थिति शुरुआत में सच में बहुत दयनीय थी। भयंकर अकाल, भूखमरी और बेघर होने की मजबूरी। और दूसरी तरफ विजयपुर के एक अमीर किसान जगत सेठ का काम क्या था? 50 गाय भैंसों की देखभाल, गोबर साफ करना और उसी बदबूदार गौशाला में सोना। और इसके बदले में सिर्फ 200 रुपए महीना और 2 वक्त का खाना। ये मेहनत सच में हाड़ तोड़ थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मेहनत और ईमानदारी। अब देखिए समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं। भूषण की मेहनत रंग लाने लगी। उसने गौशाला को इतनी लगन से संभाला कि जानवरों की सेहत सुधर गई, दूध बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में जगत सेठ ने खुश होकर उसकी तनख्वाह सीधे 2 गुनी कर दी, यानी पूरे 400 रुपए। और फिर ऐसे ही कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भूषण ने ना सिर्फ खुद की एक छोटी सी कुटिया बना ली, बल्कि अच्छी खासी बचत भी कर ली। और ये बचत कितनी थी? पूरे 5800 रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, उस दौर में ये एक गरीब मजदूर की पूरी जिंदगी की कमाई थी। इसमें भूषण के सालों का पसीना, गौशाला की वो बदबूदार रातें और उसकी अटूट लगन शामिल थी। जाहिर है, जब पैसे जुड़ते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखने की टेंशन भी शुरू हो जाती है। अब भूषण का अपना घर तो दिन भर खाली रहता था, तो वहां चोरी का बहुत बड़ा रिस्क था। वहीं दूसरी तरफ गांव के जमींदार का घर पहरेदारों से घिरा हुआ और पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। इसलिए जगत सेठ ने बिल्कुल लॉजिकल सलाह दी कि जमींदार गांव के सबसे प्रतिष्ठित इंसान हैं, पैसे उनके पास ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। भाग 3, जमींदार का धोखा। जमींदार के किरदार में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास था। दुनिया के सामने वो गांव का सबसे भरोसेमंद, दयालु और शरीफ इंसान था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की असलियत रोंगटे खड़े करने वाली थी। करीब 2 साल बाद जब भूषण अपनी खुद की जमीन खरीदने के लिए अपने ही पैसे वापस मांगने गया, तो जमींदार ने उसे पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। उल्टा वो कागजात मांगने लगा, जबकि पैसे लेते वक्त उसने खुद ही किसी भी तरह की लिखा पढ़ी से साफ मना कर दिया था। जरा जमींदार के इस पाखंड पर गौर कीजिए। मैं सब कुछ ईमानदारी और कागजी कार्रवाई के साथ करता हूं। क्या कमाल का झूठ है। ये उसी इंसान के शब्द हैं जिसने बिना गिने एक गरीब मजदूर के पैसे हड़प लिए थे। ये साफ दिखाता है कि कैसे अक्सर ताकतवर लोग नियमों का इस्तेमाल सिर्फ गरीबों को दबाने और खुद को बचाने के लिए करते हैं। और बात सिर्फ इंकार पर खत्म नहीं हुई। जब बेचारा भूषण अपने ही पैसों के लिए रोया, गिड़गिड़ाया, तो जमींदार ने अपने गुंडों से उसकी बेतहाशा पिटाई करवा दी। उसे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया गया। भूषण इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि 2 दिन तक अपनी खाट से उठ तक नहीं पाया। जब वो काम पर नहीं पहुंचा, तब जाके जगत सेठ को शक हुआ और वो सच्चाई जानने उसकी कुटिया तक पहुंचे। और अब शुरू होता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, भाग 4, जगत सेठ की तरकीब। जगत सेठ ने जो किया वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम था। स्टेप 1, एक बड़ा सा लालच। जगत सेठ ने नोटों से भरा एक सूटकेस जमींदार के सामने चारे के रूप में फेंका। स्टेप 2, जमींदार से कहा कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए इस खजाने को कुछ दिन सुरक्षित रख लें। और स्टेप 3, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर भूषण का उसी कमरे में एंट्री मारना। ये टाइमिंग ही इस पूरे ऑपरेशन की जान थी। अब हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। नोटों का वो भारी भरकम सूटकेस देखते ही जमींदार का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि कहीं चंद हजार रुपयों के विवाद में ये लाखों का सूटकेस हाथ से न निकल जाए। तो जगत सेठ के सामने अपनी ईमानदारी का दिखावा करने के लिए उसे अचानक भूषण याद आ गया।
उसने फौरन भूषण के 5,800 रुपए वापस कर दिए और तो और नाटक करते हुए अपने ही गुंडों को नौकरी से निकाल दिया। जाल एकदम अचूक बैठा था। और फिर आता है क्लाइमैक्स, भाग 5, लालच का अंत। प्लान के मुताबिक जैसे ही भूषण अपने पैसे लेकर सुरक्षित वहां से निकला, ठीक उसी पल जगत सेठ का एक नौकर भागता हुआ कमरे में आया। उसने एक फर्जी संदेश दिया कि मालिक, व्यापारी तो खुद गांव आ रहे हैं, अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जगत सेठ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जमींदार से कहा कि अब इन पैसों को यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है, और बड़े ही आराम से अपना वो भारी भरकम सूटकेस उठाया और वहां से चलते बने। जमींदार बस हक्का बक्का देखता रह गया। और अंत में उस भ्रष्ट और लालची जमींदार के हाथ क्या लगा? एक बड़ा सा 0, शून्य। वो नोटों से भरा सूटकेस तो गया ही, साथ ही महान दिखने के चक्कर में जो पैसे उसने लौटाए थे वो भी हाथ से निकल गए। सच कहें तो उसका अपना ही लालच उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन गया। इस पूरी घटना से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ईमानदारी की कमाई हमेशा सुरक्षित रहती है, जबकि गलत तरीके से कमाया गया धन एक न एक दिन जरूर मिट्टी में मिल जाता है। जगत सेठ और भूषण की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि कितने भी बड़े भ्रष्ट और ताकतवर सिस्टम को सही रणनीति और थोड़ी सी अक्कल लगाकर घुटनों पर लाया जा सकता है। ईमानदारी सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे सच्ची ईमानदारी लालच और धोखे की बुनियाद पर खड़े पूरे के पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत के पीछे छिपा भ्रष्टाचार कभी परमानेंट नहीं होता। जब दिमाग और सच्चाई एक साथ काम करते हैं तो बड़े से बड़ा लालची इंसान भी हार मान लेता है। इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।